देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मनीष सिसोदिया और मदन कौशिक की जंग अभी भी जारी है। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मदन कौशिक के नाम पत्र लिखा है। पत्र लिखकर दिल्ली के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है मदन कौशिक को। तो विकास कार्यों को लेकर चर्चा करने का ये निमंत्रण दिया गया है। उत्तराखंड के विकास और दिल्ली के विकास पर इस दौरान चर्चा करने की बात कही गई है। तो ये पत्र लिखा गया मदन कौशिक के नाम, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम बीते कल देहरादून पहुंचे थे, जहां उन्होंने डिबेट के लिए मदन कौशिक को चुनौती दी थी, लेकिन मंत्री मदन कौशिक वहां नहीं पहुंचे थे। जिसके बाद अब ये पत्र लिखकर दिल्ली के लिए आमंत्रित किया गया है मंत्री मदन कौशिक को। एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मदन कौशिक, मंत्री मदन कौशिक और दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीच अभी भी जंग जारी है। बीते कल जब देहरादून गए थे मनीष सिसोदिया, तो उन्होंने डिबेट के लिए चुनौती दी थी मदन कौशिक को, लेकिन मंत्री मदन कौशिक नहीं पहुंचे थे ऑडिटोरियम। और उसके बाद अब पत्र लिखकर दिल्ली के लिए आमंत्रित किया गया है मदन कौशिक को दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से। तो उत्तराखंड में किए गए विकास कार्य और दिल्ली में किए गए विकास कार्यों को लेकर चर्चा करने के लिए बात कही गई है दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री मदन कौशिक के बीच अभी भी ये जंग जारी है। जहां एक और बीते कल जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड गए थे, तो वहां उन्होंने बात कही थी कि कोई विकास कार्य किए ही नहीं गए तो फिर आएंगे कहां से मदन कौशिक। खबर डोईवाला से, जहां महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, पूर्व सीएम हरीश रावत और हीरा सिंह बिष्ट इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो डोईवाला विधानसभा के धन्याड़ी गांव में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो ठंड से बचने के लिए जो जरूरतमंद ग्रामीण है उनको कंबल भी बांटे गए। वहीं ग्रामीणों ने मूलभूत समस्याओं से पूर्व सीएम को अवगत भी कराया। तो हरीश रावत ने बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े भी किए हैं। मुख्यमंत्री जी के और हीरा सिंह बिष्ट जी के हाथों में पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका तमाम कर्मठ बहनों को जो अपने परिश्रम से हम सबका पालन पोषण करती हैं, जो हमारा स्वाभिमान है, हमारा मान है, उनका सम्मान करने का फैसला लिया और मैं भी उसमें भागीदारी करने आया हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत जी, हमारे पूर्व विधायक और इंटक के प्रदेश प्रवक्ता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं हीरा सिंह बिष्ट जी, वो यहाँ पर सभी पहुँच चुके हैं। हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं प्रभुलाल बहुगुणा जी, जो पिछली बार विधानसभा रायपुर से भी प्रत्याशी थे। तो सभी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में हम ये महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने विगत मेरे ख्याल में 20-22 दिन पहले एक कार्यक्रम बहुत दुर्गम क्षेत्र धारकोट में किया था, वहाँ पे भी महिलाओं का सम्मान किया था। तो हम चाहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम हो। जिस महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, उस पर हम एक वास्तविक परिभाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं। सशक्तिकरण महिला सम्मान प्रोग्राम है। आज हम यहाँ पर महिलाओं का सम्मान करेंगे। पूरी हमारे क्षेत्र की, जिला पंचायत क्षेत्र की पूरी सभी महिलाएं यहाँ पर आएंगी। अभी कुछ आ रही हैं बाहर से भी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी और हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री हीरा सिंह बिष्ट जी, हमारे सम्मानित इस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती श्री प्रभुलाल बहुगुणा जी, वो लोग आ रहे हैं और आके सभी महिलाओं को यहाँ पर शॉल भेंट करके उनका सम्मान। तो संवाददाता महेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि इस महिला सम्मान समारोह में क्या कुछ खास रहा और आगे की क्या क्या यहाँ पर प्लानिंग की गई। देखिए, आज कांग्रेस के तमाम दिग्गज डोईवाला विधानसभा के धन्याड़ी गांव में जुटे, जहां पर भारी संख्याओं में महिलाओं की मौजूदगी थी। साथ ही मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम संयोजक द्वारा जो महिलाएं हैं उनको सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण का नारा जो है उसको मजबूती देने का कार्य वहाँ पे किया है। तो वहीं
मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने भी वहां पर कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा है कि पर्वतीय जो क्षेत्र है डोईवाला विधानसभा के, वहां विकास नहीं हो पा रहे हैं। बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है और पहाड़ के लोग काफी परेशानी झेल रहे हैं। महेंद्र, आपसे जानेंगे, ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जो बदहाली है उसको भी लेकर उन्होंने सवाल करा है, यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आए, तो क्या वो अपनी तरफ से कोई स्पेशल तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को पूर्ति क्षेत्र के लोगों को नहीं कर पा रही है, तो 2022 में उन्होंने जनता से सरकार को उखाड़ फेंकने का मांग की और कहा कि कांग्रेस को भरपूर भारी मतों से जिताएं और 2022 में जो कांग्रेस सरकार में आएगी तो आपके सभी जो कार्य रुके हुए हैं वो सब कार्य पूरे होंगे। तो एक तरीके से जो महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया, यहाँ पर पूर्व सीएम हरीश रावत जब पहुंचे थे तो उन्होंने आने वाले चुनावों को लेकर अपनी तैयारी जो थी वहां पर भी बरकरार रखी है। जी बिल्कुल, हरीश रावत पूरे चुनावी मोड़ में पहुंच चुके हैं क्योंकि ये वर्ष चुनावी वर्ष है और इसी वर्ष में सत्ता पक्ष को अपने काम दिखाने हैं और विपक्ष को सरकार की नाकामियां दिखाकर जनता के बीच में जाना है, क्योंकि अगले वर्ष के शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर हम आपसे जाने, वहां पर जो मौजूद महिलाएं थी उनकी तरफ से क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं? देखिए, मौजूद महिलाओं ने भी अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में ही अवगत कराया है। उसी कारण मुख्य अतिथि हरीश रावत को भी वहाँ की क्षेत्र की समस्या के बारे में पता चला है। वहाँ की मौजूद महिलाओं ने बताया कि किस तरह उनको अपने कृषि साधन ले जाने के लिए सड़क बदहाल होने की वजह से दिक्कत आती है, अस्पताल न होने से प्रसव पीड़ा के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर अपने मरीज को लेकर जाना पड़ता है। तमाम तरह की बातें उन्होंने वहाँ पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरीश रावत को बताई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए महेंद्र। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र का 7 जनवरी को उत्तराखंड दौरा है। तो 7 जनवरी को काशीपुर और हल्द्वानी पहुंचेंगे। इस दौरान 8 जनवरी को रुद्रपुर के बाद हरिद्वार के लिए निकलेंगे वो। तो 9 जनवरी को देहरादून पहुंचकर पदाधिकारियों से बैठक भी करेंगे। 3 दिन के इस दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र रहेंगे। तो काफी कुछ अहम चीजें रहने वाली है इस 3 दिवसीय दौरे पर। से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र का। 8 जनवरी को रुद्रपुर के बाद हरिद्वार के लिए निकलेंगे। 9 जनवरी को देहरादून पहुंचकर पदाधिकारियों से बैठक भी करेंगे। तो आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां हर पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। दौरा है देवेंद्र यादव जी का, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से उत्तराखंड के लिए प्रभारी हैं। 7 तारीख को वो दिल्ली से चल करके काशीपुर पहुंचेंगे। काशीपुर में शहर कांग्रेस कमेटी के लोगों से और बूथ लेवल के वर्कर्स से बातचीत करेंगे। उस मीटिंग के बाद वो हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे। हल्द्वानी में 2:30 बजे दोपहर हमारे कुमाऊं मंडल के जितने प्रदेश के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव और जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक करेंगे। और रात्रि विश्राम उनका हल्द्वानी में ही है। 8 तारीख को वो हल्द्वानी से चल करके और रुद्रपुर पहुंचेंगे। रुद्रपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी के लोगों से बातचीत करेंगे। ब्लॉक और बूथ लेवल के वर्कर से बातचीत करेंगे रुद्रपुर के। उसके बाद हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। हरिद्वार में शाम को गंगा आरती में शामिल होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। ये दौरा है देवेंद्र। इस 3 दिवसीय दौरे में काफी कुछ खास रहने वाला है। बता दें, 8 जनवरी को जब वो निकलेंगे दौरे के लिए आगे, 9 जनवरी को वो अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। 8 जनवरी को रुद्रपुर के बाद हरिद्वार के लिए निकलेंगे। वहीं 9 जनवरी को देहरादून पहुंचकर पदाधिकारियों की बैठक ली जाएगी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र की तरफ से। तो 3 दिवसीय दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जो कि 7 जनवरी से शुरू हो रहा है। 7 जनवरी को काशीपुर और हल्द्वानी पहुंचेंगे देवेंद्र। और इस वक्त हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फाहिम तन्हा जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि कितना अहम रह सकता है ये दौरा और क्या कुछ खास रहेगा इन 3 दिनों में।
देखिए कमल, ये देवेंद्र यादव का जो दौरा है इसको कुमाऊं के दौरे के तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि दोनों जगह वो हरिद्वार भी आएंगे और देहरादून भी आएंगे, लेकिन कुमाऊं से शुरुआत कर रहे हैं। जब पिछला दौरा उनका हुआ था तो वो महज देहरादून में रहा था और मोतीलाल वोरा जी का देहांत हो गया था, इसलिए उनके बाकी के कार्यक्रम रद्द हो गए थे। अगर हम पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान उनका दौरा हुआ था जब विधानसभा का सत्र था, तो लिहाजा ये 3 दिन का दौरा है और काफी अहम इस चुनाव के मानी से रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां वो काशीपुर, हल्द्वानी और रुद्रपुर में वो ब्लॉक स्तर तक की भी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ साथ वो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं कुमाऊं मंडल के, उनके साथ भी उनकी बैठकें होंगी और इसी तरीके से देहरादून और हरिद्वार यहाँ पर भी उनकी बैठकें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ होंगी। तो मुख्य तौर पर चुनाव से संबंधित एजेंडे को लेकर के बात होनी है, मुद्दों को लेकर के बात होनी है कि सरकार के जो योजनाओं से संबंधित मुद्दे, सरकार के जो एक कैंपेन में काम आ सकते हैं बीजेपी के खिलाफ मुद्दे, या उन पर किस तरीके से स्टैंड रखना है कांग्रेस ने आने वाले दिनों में, उनको लेकर के बात होनी है। और प्रदेश प्रभारी के तौर पर देवेंद्र यादव का ये तीसरा दौरा है, लेकिन अगर पहले दौरे को छोड़ दे तो विकास का दूसरा दौरा बहुत प्रभावशाली नहीं रह पाया था, वो अपने कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। जैसे मैंने कहा, उनको रद्द करने पड़े थे सारे कार्यक्रम मोतीलाल वोरा जी के देहांत के बाद में। तो लिहाजा अब उनका ये दौरा है और इसमें 3 दिन में तमाम बैठकें करके आगे की चुनावी रणनीति पर विचार मंथन करेंगे। जी फहीम, ऐसे में जिस तरीके से आपने बताया कि हर दिन वो पार्टी पदाधिकारियों से एक बैठक करेंगे, चाहे वो रुद्रपुर जगह रही हो, हरिद्वार रही हो, ऐसे में क्या वो कि आम जनता से भी मुखातिब हो सकते हैं? देखिए, इसमें आम जनता की कोई जो कार्यक्रम या रैली उस तरीके की नहीं है। पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर के उसी स्तर पर इनकी बैठकें होंगी। अभी कोई सार्वजनिक तौर पर जनता से जुड़ी कोई सभा, जनसभा या रैली उस तरीके की नहीं है। कोमल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार ये हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र। तो 9 जनवरी को पार्टी पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। 7 जनवरी से ये दौरा शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करने वाले हैं देवेंद्र अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 9 जनवरी को देहरादून पहुंचकर पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। 8 जनवरी को भी बैठक होगी और 7 जनवरी को ये उत्तराखंड का दौरा उनका शुरू हो रहा है। तो 7 जनवरी से 9 जनवरी तक ये दौरा रहने वाला है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो हरिद्वार से खबर, जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का शिकंजा कसा गया। बता दें, बैरियर नंबर 6 के पास प्रशासन का पीला पंजा चला है। कुंभ को लेकर ये तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर ये सफाया किया गया। तो एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप देखा जा रहा है। कुंभ को लेकर तैयारियां तेज हैं, जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का शिकंजा तेजी से कसता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार से ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन का पीला पंजा चला, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप सा मचा हुआ है। और पीडब्ल्यू द्वारा बताया गया है कि हमने पूर्व में भी नोटिस दे रखा थे और 4 दिन से ये लोग अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। इनको समय भी दिया गया है, क्योंकि इस रोड का सौंदर्यकरण भी होना है और वाइडनिंग भी होनी है। उसको दृष्टि का जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। तो कहाँ से लेके कहाँ तक चला जाएगा सर अभियान? फिलहाल तो ये रावली महदू तिराहे से लेके जो हमारा बैरियर नंबर 6 है वहाँ तक की डिमांड की है पीडब्ल्यू ने हमसे। फिलहाल तो वहाँ तक हटाया जाएगा और आगे भी अगर संबंधित विभाग अगर डिमांड करता है तो हम उनकी भी मदद। एक बार चेक करवा लो। अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। प्रशासन की ये कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। अधिक जानकारी के लिए सुमित सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आपसे जानेंगे, जो तैयारियां हैं उसके चलते ये सफाया किया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण को प्रशासन की तरफ से हटाया जा रहा है, और क्या कुछ आगे किया जा रहा है?
बिल्कुल पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पर सड़कों का निर्माण है और सौंदर्यकरण होना है। उसके चलते यहाँ पर आज एसडीएम को मजिस्ट्रेट की नियुक्ति देके और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसके चलते की सड़कों का संक्रमणी हो चुकी है और यहाँ पर लोगों को लगातार समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके चलते यहाँ पर जितने भी अवैध निर्माण हैं और जितने भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है जमीनों पर, नालों पर, उन लोगों को आज हटाया जा रहा है और उनको चेतावनी दी जा रही है कि अपने ये निर्माण है जल्द से जल्द हटा ले। और लेकिन उसके चलते भी यहाँ पर जो एसडीएम के द्वारा यहाँ पर जेसीबी मशीन के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बार चेक करवा लो। तो हरिद्वार में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर रुड़की से है, जहां प्लाईवुड फर्नीचर की कंपनी में भीषण आग लग गई। बता दें, आग से करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल की गाड़ी की मदद से यहां आग पर काबू पाया गया। बता दें, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। तो फैक्ट्री से फर्नीचर किए जाते थे मैन्युफैक्चर। रुड़की के ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें, प्लाईवुड फर्नीचर की कंपनी में आग लग गई है, जिससे काफी सामान जलकर राख हो गया। बता दें, प्लाईवुड फर्नीचर कंपनी में आग लगने से काफी बड़ा नुकसान हुआ है। तो आग से करोड़ों का सामान जलकर खाक होने की सूचना सामने आई है। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं डोईवाला में आज कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी बैठक की गई। बता दें, ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने की है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवान समेत कांग्रेस के जिला कार्य समिति के सदस्य बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस 2022 की चुनौती स्वीकार करती है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता 2022 में कांग्रेस का परचम लहराने के लिए तैयार है। दौरा है देवेंद्र यादव जी का, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से उत्तराखंड के लिए प्रभारी हैं। 7 तारीख को वो दिल्ली से चल करके काशीपुर पहुंचेंगे। काशीपुर में शहर कांग्रेस कमेटी के लोगों से और बूथ लेवल के वर्कर्स से बातचीत करेंगे। काशीपुर मीटिंग के बाद वो हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे। हल्द्वानी में 2:30 बजे दोपहर हमारे कुमाऊं मंडल के जितने प्रदेश के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महामंत्री। डोईवाला में गन्ना विकास परिषद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज संपन्न हो गए हैं। चुनाव में दोनों प्रत्याशियों को बराबर मत मिले हैं, जिसके बाद लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। भाजपा समर्थित परमाल सिंह गन्ना विकास परिषद के नए अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित किए गए। परमाल सिंह के विजय होने के बाद राज्य मंत्री करण बोहरा, गन्ना समिति के अध्यक्ष दिनेश चौहान सहित कई बीजेपी नेताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत कर उनको शुभकामनाएं दी। ये पहला मौका है जब गन्ना विकास परिषद डोईवाला के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये जीत मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं, भारतीय जनता पार्टी के इस जनपद के किसानों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के इस जनपद के जनप्रतिनिधियों की जीत है। मुझे खुशी है कि ये पहली जीत विकास को एक नया आयाम देगी और गन्ना परिषद के जो वांछित लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने में सहयोग करेगी, किसानों की समस्याओं का निराकरण करेगी और जो हम गन्ना के क्षेत्र में कर सकते हैं वो करने का सब लोगों का सहयोग लेकर प्रयास करें।
जो गन्ना विकास परिषद डोईवाला के अध्यक्ष पद का चुनाव था, जिसमें 14 सदस्यों ने इसमें मतदान किया था। मतदान गुप्त प्रक्रिया से ही किया गया था और उसके बाद जो है दोनों ही प्रत्याशियों को 7-7 वोट मिले थे, जिसमें दोनों मतलब टाई हो गया था। फिर मैंने गन्ना आयुक्त महोदय से दूरभाष पर वार्ता की, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि आप इसे लकी ड्रॉ के माध्यम से संपन्न करवाइए। तो हमने लकी ड्रॉ करवाया, जिसमें परमल जी की पर्ची निकली है और वो विजयी। वहीं काशीपुर में तेंदुए का शावक मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें, सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची। वन विभाग ने शावक को पकड़कर कब्जे में लिया तो शावक मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल देखा गया है। थोड़ा से अरे साथ में पूर्व में उजाला हॉस्पिटल के पास काश्तकार के खेत में गुलजार का शावक जो लगभग 1 माह का है वो मिला है। उसको अभी पशु चिकित्सक की परामर्श से उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, उसके बाद हम शाम के टाइम पे कैमरा लगा के उसको उसी स्पॉट पे शावक को छोड़ेंगे और कैमरे की मदद से हम ये देखेंगे कि क्या कहते हैं गुलदार का क्या। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने मिजाज बदल लिया है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मसूरी में ठिठुरन भी बढ़ गई है, तो इससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहायता ले रहे हैं। तो बर्फबारी भी जारी है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे ठंड बढ़ेगी। वहीं गरीब और मजदूर तबके के हाल बेहाल हो चुके हैं। भारी बारिश से यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि मसूरी में बर्फबारी भी आगे हो सकती है। पर्यटकों का कहना है कि मसूरी में बर्फबारी ना होने से ये थोड़े मायूस है, लेकिन जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उनको उम्मीद है कि मसूरी में बर्फबारी होगी।